नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हिबिस्कस, इसकी मैंने वीडियो आपसे शेयर की हुई है। ये इस तरह से डबल डेकर इसको कहते हैं और डबल रूप में खिलता है। लेकिन मैं आज से वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए अगर आप उसको ठीक से व्यवहार में लाएं और आपके प्रश्न पर आधारित है। तो चलते हैं और वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो अलमंडा प्लांट पर है कि अलमंडा प्लांट पर कई प्रश्न आए हैं कि मेरा अलमंडा का पौधा 2 साल से फ्लावर नहीं दे रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन कारणों पर थोड़ी सी चर्चा होते हुए फिर कैसे इसमें ढेर सारे आप फ्लावर पा सकते हैं। अभी तो इसके बहुत सारे फ्लावर समाप्त भी हो गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ कलियाँ भी खिलने जा रही है और इस तरह से क्या है, इसमें ढेर सारे फ्लावर आने वाले हैं और बहुत सारे खिल करके समाप्त भी हो गए हैं। झुंड के झुंड खिलता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको आज हम बात करते हैं। तो उसमें जिन्होंने प्रश्न किया था उनको बता दूं कि आपका अलमंडा का प्लांट जो है, इसकी सॉइल अच्छी हो, ड्रेनेज वाली हो, पानी बहुत रुकनी नहीं चाहिए, इसकी सॉइल नम भी होनी चाहिए और इसमें पानी पौधे में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आपको इसकी जो सॉइल रखनी है वो अच्छी ड्रेनेज वाली रखनी है, ताकि आप जो इसमें पानी दे, आप देख रहे होंगे कि कितनी इसकी सॉफ्ट सॉइल मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से सॉफ्ट सॉइल बना के रखें और साथ ही इसमें जो कुछ पौधे निकल जाएं उनको भी आप हटा लिया करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि पानी के बाद मैं आती हूँ इसमें कि धूप का, अगर आपके यहाँ सूरज की रोशनी आती है, धूप आता है, तो इसको धूप चाहिए। धूप खिला रहेगा, धूप में पौधे को रखेंगे तभी ये फ्लावरिंग कर पाएगा, वरना ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत डायरेक्ट धूप नहीं, अगर थोड़ी कम भी धूप मिलती है तो भी ये खिलेगा, लेकिन बगैर धूप का ये पौधा आपका नहीं खिलेगा। तीसरी गलती क्या करते हैं कि हम लोग जब मन में आए तो इसका प्रूनिंग कर देते हैं। तो हल्की फुल्की प्रूनिंग आप जब चाहें, बल्कि अभी भी बरसात में जब प्रूनिंग करने को मना करते हैं, इस समय भी आप हल्की फुल्की प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं, काट छाट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल समय जो है वो जनवरी से लेकर मार्च तक है। अगर गलत समय में आपने प्रूनिंग कर दी तो भी आपके पौधे में फ्लावर नहीं आएंगे, क्योंकि जो ब्रांच इसमें नए आते हैं उसी में आप देखते हैं कि इसमें फ्लावर आते हैं। तो इसलिए गलत समय में प्रूनिंग किया हुआ भी पौधा आपका फ्लावर नहीं देगा। दोस्तों, अब मैं आती हूँ 4 नंबर पर। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप नर्सरी से पौधे को लेकर आते हैं तो ये नन्हा सा पौधा होता है, या कटिंग से आपने लगाई है तो उस समय ये पौधा नन्हा सा होता है। तो उस समय इसकी ग्रोथ की आवश्यकता होती है। आप चाहते हो कि मेरा पौधा अधिक बढ़े, अच्छी ग्रोथ हो, साथ ही इसमें ढेर सारे ब्रांचेज जाएँ। तो इसके लिए आप इसमें जो खाद देते हो वो काऊ डंग होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, किचन से निकला हुआ जो कंपोस्ट है उसको आप डालते हो, जिसके कारण पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और आपके पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ढेर सारे इसमें ब्रांचेज होते हैं और इसमें क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं, लिप्स होते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और आपके पौधे घने और खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन आप बाद में भी काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन अधिक होता है, वही देते रह जाओगे और इसमें आप पोटेशियम वगैरह नहीं दोगे तो पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, सही समय पर यानी जनवरी से लेकर मार्च तक इसका प्रूनिंग करें। शुरू में जब आपका पौधा कमज़ोर है, छोटा है, तो उसको ग्रोथ के लिए आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। लेकिन जब पौधा आपका काफ़ी बड़ा हो जाए, अब ये फ्लावरिंग के स्टेज में आ जाए, तो उस समय आप इसमें क्या करें
कि काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र देना बंद कर दें। दोस्तों, डीएपी में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो पौधे के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो आप पौधे को बढ़ने के लिए, जिस समय पौधा छोटा है उस समय अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप डीएपी भी 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करते रह सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आ जाती हूँ जो आपके प्रश्न थे। फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, 2 साल से पौधा बहुत घना हो गया है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इस प्रश्न पर आ रही हूँ। तो इसमें फर्टिलाइज़र की बहुत बड़ी गलती है। आप अगर इसमें काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट देते रह जाते हो तो पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती रह जाती है और पौधे अपना ग्रोथ करने में ही लगे रह जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो फ्लावर लेने के लिए हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देनी है और कैसे देनी है, इस पर मैं अब चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों, फूल चाहिए, अगर पौधे में फूल लेने हैं तो पौधे में आपको सिंगल सुपर फास्फेट देने चाहिए। इसको देने से आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही बोन मील आपको देना है, 3 चम्मच बोन मील दे दें और उसमें 1 चम्मच अगर आप पोटास मिला देते हैं, पोटास या ऑरेंज वाली हो या वाइट वाली हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 चम्मच पोटास मिला देते हैं तो ये फ्लावरिंग करने में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, यहाँ मैंने पोटास रखी है, यहाँ बोन मील है। मैंने 2 चम्मच इसमें बोन मील रखा है, 1 चम्मच पोटास रखा है। और जब फूल आने लगे, जो आप यहाँ फ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर आने लगे, कलियाँ बनने लगी, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना है, बस 1 चम्मच पोटास और 2 चम्मच बोन मील इसको आप 15 दिन के अंतराल पर दे सकते हो। मैंने गुड़ाई कर दी है और मैं इसमें अब इसको डाल दे रही हूँ। साथ ही फ्लावर खिलने के साथ मैं फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि जो फ्लावर खिल जाएं, फूल खिल जाएं, तो उनको आपको डेड हेडिंग भी कर देना है, यानी जो फूल पहले से खिलकर समाप्त हो चुके हैं उनको हटाना भी ज़रूरी है। आइए कुछ बातें फर्टिलाइज़र के बारे में और भी कर लेते हैं। बैलेंस्ड एनपीके जो है उसको आप दे सकते हैं, महीने में बस 1 बार आप दिया करें। 19-19-19 या 20-20-20 ऐसे जो तीनों बराबर रहते हैं उसको बैलेंस्ड बोलते हैं। इसको आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। या सीवीड का ग्रेनुअल या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास हो तो उसको भी आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। लेकिन जब फ्लावरिंग करने लगे उसके बाद आपको केवल, मैंने अभी दिखाई है, 1 चम्मच पोटास और 2 चम्मच मैंने आपको बोन मिलाकर डालकर दिखाया है, इसी को दिया करें। फ्लावरिंग करने के बाद आप बाकी फर्टिलाइज़र ना दिया करें। दोस्तों, ये आपके पास भी होगा बोरोन। अगर बोरोन नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसकी खासियत ये है, मैंने इस पर अलग से वीडियो दी है, इसकी सारी खासियत आपसे शेयर की है। यहाँ पर मैं फिर बता दूँ आपको कि मैं इसको डालकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको 3 महीने पर 1 से 2 चम्मच आपके पौधे जितने बड़े हो उसके अनुसार आपको सॉइल में मिला देनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि कोई फर्टिलाइज़र अगर आपने अधिक डाल दी है या कुछ कम डाल दिए हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल के इधर उधर हो गए हैं, तो उसको ये एडजस्ट करता है। इसलिए बोरोन का 1 चम्मच अपने सॉइल में 3 महीने के अंतराल पर आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने जो कुछ भी आपसे शेयर की है इस पर ध्यान दें और अपने पौधे का केयर करें, तो पौधे में काफ़ी फ्लावर आएंगे। और बस मैं इसी के साथ चलती हूँ। अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत